इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ दायर करदा ममनुआ फंडिंग केस बड़ी कामयाबी के साथ 8 वर्ष तक लटकाए रखा, लेकिन इनकी वजारत इज़्मा के खात्मे के साथ ही अब केस का फैसला महफूज कर लिया गया है और इमरान के सियासी मुस्तकबिल पर खतरे के स्याह बादल मंडलाना शुरू हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर के दायर करदा इस केस का फैसला लटकाने के लिए इमरान खान ने हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए, लेकिन जब इन्हें महसूस हुआ कि अब इसका फैसला आकर रहेगा तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की साख पर सवालात उठाना शुरू कर दिए। पहले कई बरस तो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन कमीशन का दायरा कार ही तस्लीम नहीं किया जा रहा था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इसे तस्लीम किया गया। लेकिन इसके बाद भी केस लटकाने के लिए दर्जनों मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर की जाती रहीं, जिनमें कभी पीटीआई के हक में और कभी मुखालफत में फैसले आते रहे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर मोहम्मद दिलशाद का कहना है कि इस केस का फैसला आने से मुल्क की सियासत बदल सकती है, क्योंकि झूठा सर्टिफिकेट देने पर इमरान खान के खिलाफ सादिक और अमीन ना होने से मुताल्लिक कार्रवाई हो सकती है और इलेक्शन कमीशन पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस हुकूमत को भिजवा सकता है। आखिरी रोज होने वाली समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर की माली अमूर के माहिर अरसलान वर्दिक ने मुख्तलिफ मालियाती अमूर पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ को कनाडा, अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग हुई। इसने 11 अकाउंट्स तस्लीम किए जो इसने जाहिर नहीं किए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि डोनर्स की तफसील ना होने पर पीटीआई वकील अनवर मंसूर अपने दलाइल दे चुके हैं। इनके मुताबिक फंडिंग के वक्त कानून में डोनर्स की तफसील देना लाजमी नहीं था। दौरान समाअत केस के मुद्दई अकबर एस बाबर ने कहा कि सियासी जमातों को जवाबदेह बनाने के लिए ये बेहतरीन मौका है। ऐसी जमातों और लीडर्स को रोल मॉडल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अकबर एस बाबर ने कहा कि इंशाअल्लाह हम इस केस में सुरखरू होंगे। अकबर एस बाबर ने कहा कि 8 साल में 190 के करीब पेशियां हुई। मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल पार्टी को दिए। हमने इमरान खान को वजीर आजम बनाने के लिए पार्टी नहीं बनाई थी। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस तारीखी मौके को नहीं गंवाएगा और बेखौफ होकर फैसला करेगा। इसके दबंग फैसले से सियासत बदल जाएगी। अकबर एस बाबर के बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया कि यह ममनुआ फंडिंग का केस है। ममनुआ फंडिंग में किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इलेक्शन कमीशन को तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ करना चाहिए। कमीशन की जिम्मेदारी है कि तवाज़ुन कायम रखे। इस केस में तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखने वालों में से एक अकबर एस बाबर ने नवंबर 2014 में इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त की कि पीटीआई के अकाउंट्स में आने वाली करोड़ों रुपए की रकम गैर कानूनी तौर पर उनके अकाउंट में आई है, जिसके बारे में कुछ इतला नहीं। इस मामले पर पार्टी के अंदर अकबर एस बाबर पर शदीद तनकीद की गई और एक वक्त आया कि इनकी बुनियादी रुकनियत भी खत्म कर दी गई, लेकिन अकबर एस बाबर अपने मौक़िफ़ से न हटे और इस बारे में इलेक्शन कमीशन में केस चलाते रहे। दरख्वास्त गुजार का इल्ज़ाम था कि तहरीक इंसाफ को बैरूनी ममालिक से भारी रकूम फंडिंग की मदद में हासिल हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो रिकॉर्ड फराहम किया गया वो इस रकम से मुताबिकत नहीं रखता, लिहाजा फंड में खुर्द-बुर्द की गई। इलेक्शन कमीशन ने अगस्त 2017 में गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए रिकॉर्ड जमा कराने के लिए 7 सितंबर तक की मोहलत दी थी। बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से हुक्म दिया, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों में मौजूद कुल 26 अकाउंट्स में से 8 को जाहिर किया और इनकी तफसील इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के दस्तखतों से जमा कराई। कुल 26 अकाउंट्स में से सिर्फ 8 जाहिर शुदा थे, जबकि बाकी 18 अकाउंट्स के हवाले से कहा जाता है कि ये बेनामी अकाउंट थे, जिनमें बैरून मुल्क से आने वाली फंडिंग जमा की जाती रही। लेकिन ये फंडिंग कहाँ खर्च हुई, इस बारे में कोई तफसील फराहम नहीं की गई। पीटीआई मुखालिफ जमातें इन्हें बेनामी अकाउंट्स की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा करती रही हैं। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से अकबर एस बाबर की तरफ से आयद करदा तमाम इल्जामात की तरदीद करती आई है। पार्टी रहनुमा का मौक़िफ़ रहा है कि सियासी मुखालिफिन के कहने पर पार्टी को बदनाम करने के लिए ये केस बनाया गया है, लेकिन अकबर एस बाबर का कहना था कि 2009 से 2013 के दरमियान पार्टी के कई दर्जन से जायद अकाउंट्स मुश्तबा हैं। उनका कहना था कि पीटीआई ने $73 लाख से जायद रकम वसूल की। तहरीक इंसाफ ने मामला रुकवाने के लिए 6 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया और दरखास्तों में इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को चैलेंज किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत पीटीआई ने 9 वकील तब्दील किए। अदालत उज़्मा के हुक्म और अदालत आलिया की सुनवाई पर केस की इलेक्शन कमीशन में बाकायदा समाअत शुरू हुई। इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात के लिए मार्च 2018 में सिक्रूटनी कमेटी कायम की, जिसको सिर्फ 1 माह का वक्त दिया गया था।
लेकिन इस कमेटी ने इंतहाई सुस्त रफ्तारी से काम करते हुए 96 इजलास के बाद अगस्त 2020 में तहकीकाती रिपोर्ट कमीशन में जमा करवाई। इलेक्शन कमीशन ने यह रिपोर्ट मुस्तरद की, जिस पर कमेटी ने हतमी रिपोर्ट जनवरी 2022 में जमा करवाई। जनवरी 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी कमेटी ने पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक हतमी रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें पार्टी की तरफ से 53 बैंक अकाउंट छुपाने का इंकशाफ हुआ था। इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने से कबल इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन जमातों मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आने तक पीटीआई की रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अगरचे बाकायदा तौर पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जारी नहीं की गई, ताहम इस रिपोर्ट के मुंदरजात मीडिया में रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसके मुताबिक पीटीआई ने 65 बैंक अकाउंट्स में से सिर्फ 12 बैंक अकाउंट्स के बारे में कमीशन को आगाह किया और मुबैना तौर पर 53 अकाउंट्स छुपाए। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी का कहना है कि ईसीपी के पास बड़ा इख्तियार यह है कि जब इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग ना होने का सर्टिफिकेट दिया और जब स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक साबित हो गया तो हकाइक छुपाने पर इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ साथ इमरान खान झूठा सर्टिफिकेट देने की सूरत में सादिक और अमीन भी नहीं रहेंगे और इस बिना पर अगर इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट भिजवाएगा तो इस पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनका इंतखाबी निशान बल्ला भी वापस ले सकती है और अगर ऐसा किया गया तो तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन पर सवालिया निशान लग जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केस के बारे में इलेक्शन कमीशन को अंदाजा है कि इनका फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, लिहाजा वो तमाम सालों का मुकम्मल रिकॉर्ड तैयार करेंगे। साथ ही दीगर जमातों के हवाले से भी आइंदा चंद दिन में फैसला आ जाएगा ताकि किसी जमात को निशाना बनाने का तासुर पैदा ना हो। कंवर दिलशाद के बकौल इमरान खान और इनकी जमात की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर मजीद इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, लेकिन ये एक आईनी इदारा है और इसे इन इल्ज़ामात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और पीटीआई को इस केस के नताइज का सामना करना पड़ेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।